2021 शहंशाह अफरीदी के लिए प्रॉमिसिंग ईयर था। वर्ल्ड कप्स में इंडिया के गेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, इस साल 36 मैचेस में 78 विकेट्स और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। शहंशाह अफरीदी पहले पाकिस्तानी और सबसे कम उम्र प्लेयर थे जिनको आईसीसी की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उस टाइम पे हमें सिर्फ चारों तरफ एक ही नाम सुनने को मिल रहा था, शहंशाह अफरीदी। शहंशाह अफरीदी, शहंशाह अफरीदी, शहंशाह अफरीदी के शहंशाह अफरीदी। ऐसा बॉल पूरे आईपीएल में नहीं हुआ, किसी का बॉल पड़ने के बाद ऐसा कटा नहीं अंदर की तरफ। दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम शहंशाह अफरीदी को एक थ्रेट की तरह देख रही थी और टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए शहंशाह अफरीदी एक नाइटमेयर बन चुके थे। दोस्तों 2021 के एंड तक सभी लोगों को शहंशाह अफरीदी का करियर काफी ब्राइट नजर आ रहा था, लेकिन आज सिर्फ 2 सालों के बाद काफी लोग शहंशाह अफरीदी को टीम में बोझ की तरह देख रहे हैं एंड उनकी क्रेडिबिलिटी पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जो हमें शहंशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस में इतना बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। क्या इसका रीजन सिर्फ उनकी इंजरीज है या फिर इसके पीछे कुछ और भी रीजन है? आइए इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों शहीन अफरीदी की इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट जर्नी की शुरुआत होती है 15 दिसंबर 2017 को, जब उन्हें पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। शहंशाह अफरीदी इस वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर साबित होते हैं। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप का वही एडिशन था जिसमें दुनिया भर से काफी टैलेंटेड प्लेयर्स खेले थे, जैसा कि शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, हैरी ब्रूक, अर्शदीप सिंह, मूसा खान एंड मैनी मोर। अंडर 19 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करने के बाद उन्हें पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलने का मौका मिलता है और यहाँ पर एक दफा फिर शहंशाह अफरीदी अपनी बॉलिंग से सबको काफी ज्यादा इम्प्रेस करते हैं। इसी पीएसएल सीजन में वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट बॉलिंग करवाते हुए सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट हासिल करते हैं एंड उनकी इन्हीं परफॉर्मेंसेज की वजह से उनका सिलेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो जाता है। मार्च 2018 में शहंशाह अफरीदी को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिलता है। इसके बाद शहंशाह अफरीदी एशिया कप 2018 और न्यूजीलैंड की सीरीज में भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों शहंशाह अफरीदी को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलती है 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, जहाँ पर शहंशाह अफरीदी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में तो नहीं खेल पाते क्योंकि उस टाइम पे टीम में ऑलरेडी मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली जैसे सीनियर फास्ट बॉलर मौजूद थे। लेकिन जब उन्हें टीम में खिलाया जाता है तो वो सभी को काफी ज्यादा इम्प्रेस करते हैं और सिर्फ 5 मैचेस में 16 विकेट्स लेकर पाकिस्तान की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं। इसी वर्ल्ड कप में वो बांग्लादेश के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन स्पेल भी डालते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ 35 रन देकर 6 विकेट हासिल करते हैं और यंगेस्ट फास्ट बॉलर बनते हैं वर्ल्ड कप में 5 विकेट हॉल लेने वाले। दोस्तों इसके अगले ही साल 2020 में पाकिस्तान के सबसे सीनियर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर सडनली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। वहाब रियाज को भी टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है और हसन अली को भी काफी सीरियस बैक इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर रहना पड़ता है। एंड यही वो टाइम था जब शहंशाह अफरीदी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को लीड करते हैं एंड शहीन अफरीदी के जो नंबर्स थे नई बॉल के साथ वो सच में इम्प्रेसिव थे। इसके बाद 2021 भी शहंशाह अफरीदी के लिए एक और शानदार साल साबित होता है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शहंशाह अफरीदी की बॉलिंग परफॉर्मेंस सच में आउटस्टैंडिंग रहती है। हालांकि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तानी टीम के हार का जिम्मेदार अक्सर लोग शहीन अफरीदी और हसन अली को कहते हुए नजर आते हैं, बट ये फैक्ट को भी कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उनके एक मैच की खराब परफॉर्मेंस उनके पूरे साल की परफॉर्मेंस को ओवरशैडो नहीं कर सकती। दोस्तों शहंशाह अफरीदी की यही भी उनके साथ 2022 के पीएसएल तक चलती है, जब वो एज अ कैप्टन लाहौर कलंदर को न सिर्फ अपनी पहली पीएसएल ट्रॉफी जितवाते हैं बल्कि इसी पीएसएल सीजन में वो एज अ बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर भी साबित होते हैं। दोस्तों अभी तक तो हम शहंशाह अफरीदी का यंग और लीथल वर्जन देख रहे थे, जहाँ पर वो कंटिन्यूअसली 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल करवाते थे। नई बॉल के साथ उनके पास स्विंग था एंड कंट्रोल था एंड उस टाइम पे शहंशाह अफरीदी के सामने नई बॉल से सर्वाइव करना बैट्समैन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। लेकिन ये सभी चीजें चेंज हो जाती है पाकिस्तान के श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में, जब फील्डिंग करते हुए शहंशाह अफरीदी को काफी सीरियस नी इंजरी हो जाती है एंड उस टाइम पे शायद किसी को भी ये बात रियलाइज नहीं हुई कि यहाँ पर पाकिस्तान का कितना बड़ा लॉस होने जा रहा है। दोस्तों शहंशाह अफरीदी को यहाँ पर जो इंजरी हुई थी शायद वो इसे पूरी तरह रिकवर कर लेते, लेकिन यहाँ पर पीसीबी और शहंशाह अफरीदी की तरफ से हमें काफी ज्यादा नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर देखने को मिलता है, जहाँ पर कभी उनके ट्रीटमेंट के टाइम पर एक्स पाकिस्तानी कैप्टन शाहिद अफरीदी की तरफ से ये बोला गया कि पीसीबी ने शहंशाह अफरीदी की फाइनेंशियल कोई हेल्प नहीं की एंड उन्होंने अपने पैसों से अपनी ट्रीटमेंट करवाई है, जिसके बाद में उस टाइम के पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने इस बात से डिनाई कर दिया था एंड चीजों को क्लैरिफाई कर दिया था। शहंशाह अफरीदी अपना कमबैक करते हैं 2022 के T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि वो भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें T20 वर्ल्ड कप खिलाया जाता है एंड इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कैंपेन के पहले ही मैच में जो कि इंडिया के साथ था, विराट कोहली ये बताते हैं कि वो देख रहे थे कि शहीन की नी में कोई प्रॉब्लम है एंड उन्हें रनिंग करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। So I saw Shaheen is running after the ball and he had some
इश्विन इज नहीं, वहीं गई जहाँ पे जिसकी प्रॉब्लम थी लेग में वो भाग रहा था। नहीं दोस्तों ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपके ओपोनेंट टीम्स के प्लेयर्स तक ये जानते हो कि शाहीन अभी अनफिट है, लेकिन पीसीबी की मैनेजमेंट को ये पता ना हो, लेकिन फिर भी शाहीन शाह अफरीदी पूरा वर्ल्ड कप खेलते हैं। एंड इस वर्ल्ड कप के फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो हुआ और इससे पाकिस्तानी टीम को जो लॉस हुआ उसकी कहीं न कहीं जिम्मेदार पीसीबी थी, जो कि ये जानती थी कि शाहीन शाह अफरीदी भी पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें पूरा टूर्नामेंट खिलाया गया। दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि इसी टाइम पीरियड के दौरान इंडियन फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को भी इंजरी की वजह से वर्ल्ड कप मिस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई बुमराह का पूरी तरह फिट होने का वेट करती है, ना कि जल्दबाजी करके उन्हें अनफिट ही टीम में वापस ले आती है। दोस्तों पीसीबी की मुसलसल गलतियों और शाहीन शाह अफरीदी की बार बार इंजरीज की वजह से उनकी पेस अब काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जो कि होते होते अब 130 या 135 की रह गई है, जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग पे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डला है। दोस्तों इसके साथ साथ एक फैक्ट ये भी है कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तानी टीम की फास्ट बॉलिंग को काफी टाइम से लीड कर रहे हैं एंड उन्होंने अपने डेब्यू से लेकर अभी तक काफी ज्यादा क्रिकेट खेली है। अगर हम उनके डेब्यू से लेकर अभी तक का स्ट्रेस देखें तो हमें अंदाजा होता है कि एक दफा फिर पीसीबी ने कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट की है एंड उनके वर्कलोड का जरा सा भी ख्याल नहीं रखा गया, जिससे ओवरऑल उनकी बॉडी पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, जिससे उनकी बॉलिंग भी इफेक्ट हुई है। दोस्तों भी रिसेंटली चैंपियंस कप में हमें एक दफा फिर शाहीन शाह अफरीदी के नी में कुछ इश्यूज नजर आए, लेकिन फिर भी शाहीन अफरीदी अनफिट होने के बाद भी पिच पे बैट लेकर पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही अननेसेसरी था। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में भी ट्रेनिंग करते हुए एक दफा फिर उनके नी में कुछ इश्यूज नजर आए, लेकिन फिर भी शाहीन अफरीदी वेरी नेक्स्ट डे हमें मैच खेलते हुए नजर आते हैं, जो कि एक दफा फिर मैं कहूँगा बिल्कुल ही अननेसेसरी था। दोस्तों हमारे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी को खुद भी ये बात रियलाइज करने की जरूरत है कि अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करना है तो उन्हें अपनी तरफ से भी प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना होगा एंड कुछ मैचेस या सीरीज के लिए रेस्ट ले भी लिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब स्टैट्स एंड क्रिकेट यूट्यूब चैनल।